हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज के इस लेक्चर में हम मनु के धर्म संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में धर्म एक सर्वोच्च संस्था थी और संप्रभुता की संपूर्ण मान्यता धर्म से पर्याप्त प्रभावित थी। राजा धर्म के विपरीत कुछ भी नहीं करता था और सरकार के तीनों ही अंगों पर धर्म का पूरा प्रभाव था। तो मनु के संदर्भ में धर्म की बात हम करते हैं तो मनु ने मनुस्मृति के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया है और इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि राजा धर्म के अधीन रहते हुए अपने कार्यों को करे। तो हम यहाँ यह अध्ययन करेंगे कि धर्म से मनु का क्या आशय है। मनु ने धर्म का प्रयोग जो है वर्तमान समय की भांति किसी लौकिक पारलौकिक मतांतर के रूप में नहीं किया, वरन उन्होंने धर्म शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक और विशाल अर्थों में किया। मनु के अनुसार मनु ने धर्म जो शब्द का प्रयोग किया है, धर्म शब्द ध्री धातु से बना है जिसका अर्थ है धारण योग्य। तो धर्म से अभिप्राय उनका उन सभी गुणों, नियमों और व्यवस्थाओं से था जिन्हें मानव द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को अपने स्वधर्म और स्व कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो मनु ने धर्म की व्यापक परिधि में नैतिक मूल्यों, सदाचार के नियमों, सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत नियमों, प्रजा के कल्याण के प्रति शासक के जो सकारात्मक दायित्व हैं तथा शासकीय शक्ति के प्रयोग करते समय शासक से अपेक्षित मर्यादाओं आदि को सम्मिलित किया है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनु ने जो है धर्म का व्यापक अर्थों में प्रयोग किया है। अब यहाँ देखते हैं कि प्राचीन जो विचारक हैं उनके अंतर्गत हम देखते हैं, जो धार्मिक विचारों के अंतर्गत, कि उन पर धर्म की जो संपूर्ण जो मान्यता थी, संप्रभुता की जो मान्यता थी, वो धर्म से प्रभावित थी। धर्म की संप्रभुता थी उस समय, किंतु धार्मिक राज्य नहीं था। इस तरह का विचार उस समय मान्य था। तो व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हो, सभी व्यक्तियों द्वारा स्वधर्म का पालन किया जाने पर ही हम देखते हैं संपूर्ण समाज की व्यवस्था संभव है। इस तरह से धर्म को बहुत व्यापक, बहुत विस्तृत और व्यवहारिक अर्थ के रूप में मनु स्मृति में धर्म को लिया गया है। अब यहाँ हम देखते हैं कि धर्म और राज्य में किस प्रकार से संबंध है। धर्म और राज्य को परस्पर किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर बताया गया है। मनुस्मृति में जो है राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाले एक उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में चित्रित किया गया। मनुस्मृति में धर्म और राज्य को परस्पर निर्भर माना गया है। धर्म और राज्य को क्या है? परस्पर निर्भर माना गया है। राज्य धर्म पर निर्भर है क्योंकि राज्य का अस्तित्व ही धर्म की स्थापना यानी कि धर्म के प्रवर्तन के लिए ही हुआ है। दूसरी ओर हम देखते हैं धर्म राज्य पर निर्भर है क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना धर्म का सुरक्षित रह पाना ही संभव नहीं है। तो धर्म और राज्य क्या हैं? परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक के बगैर दूसरे का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाता है। यहाँ हम देखते हैं किस तरह से धर्म
और दंड को जो है मनु ने संप्रभुता का आधार माना है। तो धर्म के नैतिक बल को व्यवहार में लागू करने के लिए किसी भौतिक सहारे की आवश्यकता होती है और मनु ने दंड को वो भौतिक आधार माना है, भौतिक शक्ति माना है जो धर्म को बाध्यकारी रूप में लागू करता है और राज्य को इस बाध्यकारी बल के यानी कि दंड शक्ति के प्रयोग के लिए अधिकृत किया है। मनुस्मृति में हम देखते हैं दंड को केवल भौतिक बल का पर्यायवाची नहीं माना है, अपितु भौतिक बल के साथ ही 3 और तत्व जो है संयुक्त होकर उसे दंड का स्वरूप प्रदान करते हैं। और ये जो 3 तत्व हैं वो हैं कि दंड शक्ति का जो प्रयोग है वो नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, नैतिक प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए। दूसरा जो तत्व है वो है कि धर्म जो दंड शक्ति का प्रयोग है वो एक प्राधिकृत निकाय के द्वारा किया जाना चाहिए, जिसे नैतिक उद्देश्य के लिए भौतिक बल के प्रयोग का भार सौंपा गया हो। तीसरा जो तत्व है वो है अनुलंघनीयता। अनुलंघनीयता का मतलब है कि जो भौतिक बल है वो मात्रा व प्रभाव में ऐसा हो जिसे कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह चुनौती देने में सक्षम ना हो। तो इस तरह से क्या है, मनुष्य 3 तत्व नैतिक प्रयोजन, एक प्राधिकृत निकाय और अनुलंघनीयता, 3 तत्व जो मिलकर जो है भौतिक बल को दंड का स्वरूप प्रदान करते हैं। मनुस्मृति में दंड को सर्वोपरि सत्ता स्वीकार किया गया है और राजा को दंड का स्वामी नहीं अपितु अभिकर्ता बताया गया है, जो कि धर्म के सिद्धांतों और विधि की प्रक्रिया के अधीन रहते हुए एक निश्चित प्रयोजन, निश्चित उद्देश्य के लिए दंड का प्रयोग करता है। मनु ने स्पष्ट कहा है कि राजा द्वारा धर्म विरुद्ध किया गया जो कार्य है, दंड है, वो लोक में अपकीर्ति का और परलोक में नरक गमन का कारण बनता है। तो मनु ने कहा है कि दंड का दुरुपयोग करने पर ही दंड ही राजा को नष्ट कर देता है। तात्पर्य है कि राजा दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन है। राजा को दंड के अधीन मानकर मनु ने राज्य और शासक के मध्य भी अंतर स्पष्ट कर दिया है। वस्तुतः हम देखते हैं मनुस्मृति में धर्म और दंड को सम्मिलित रूप से राज्य की एक संप्रभु शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है तथा शासक को उस संप्रभु शक्ति के प्रयोग द्वारा प्रजा के नैतिक, भौतिक व पारलौकिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत किया गया है। समाज का एक बड़ा भाग हम देखते हैं सदैव ही मर्यादापूर्ण और धर्म सम्मत रूप में अपना जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखता है, लेकिन प्रत्येक समाज में एक छोटा सा वर्ग ऐसा होता है जिसे धर्म के अनुशासन में लाने के लिए भौतिक बल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार मनुस्मृति में धर्म के साथ ही दंड को एक भौतिक शक्ति के रूप में, एक बाध्यकारी शक्ति के रूप में बताया गया है जो कि धर्म को लागू करता है। तो इस तरह से मनुस्मृति में धर्म को एक व्यापक अर्थ में, एक विस्तृत अर्थ में लिया गया है और धर्म से अभिप्राय जो है उन सभी गुणों, तत्वों, नियमों और व्यवस्थाओं से लिया गया है जिन्हें मनुष्य के द्वारा धारण किया जाना चाहिए और इस धर्म के माध्यम से ही सभी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों को प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।